एसपी डीजीपी आपस में उनका कन्फ्रंट्रेशन है, मतभेद है, या जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में मतभेद है। आज हमने न्यायालय में इन तीनों बातों पर आर्ग्यूमेंट्स किए, बहस की। मेरा ये कहना था कि तीनों बातें जो हैं वो अंततः उस व्यक्ति की जिनकी मृत्यु हुई है, उन व्यक्ति की मृत्यु के कारणों को ढूंढने को उजागर करने के लिए चारों तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। जो एसीएस का मैंडेट था, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी थी, वो ये करनी थी कि क्या उनकी डेथ जो हुई है वो ऑफिस में हो रहे मिसबिहेवियरल एटीट्यूड, ऑफिस में अधिक समय तक काम करने को जो फोर्स किया जा रहा था, या किसी और पक्ष को अनड्यू एडवांटेज देने को उनको कहा जा रहा था, उनकी रिपोर्ट उस संदर्भ में थी। इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, इन्वेस्टिगेशन उस सारे विषय को कंक्लूसिव रूप से चल रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कैसे मृत्यु हुई और मृत्यु के क्या कारण है, उन्हें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ढूंढना है। जबकि जो ओंकार शर्मा जी की रिपोर्ट है, एसीएस की रिपोर्ट है, वो प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पर रिपोर्ट थी कि क्या ये संभावित है कि वो कारण भी हो सकते हैं। उन्होंने अलग अलग लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की, स्टेटमेंट्स जो अफसरों ने रिकॉर्ड की वही स्टेटमेंट्स एसआईटी ने भी रिकॉर्ड की हैं। एसआईटी भी, हम आपको वो रिपोर्ट सब दे देंगे क्योंकि ये रिपोर्ट पब्लिक है। एसआईटी ने भी इस कंक्लूजन पे अभी तक प्रेमा फशाई आई है कि मिसबिहेवियर या कुछ बिहेवियरल समस्याएं एचपीपीसीएल के ऑफिस में थी। पर्टिकुलरली जो डायरेक्टर थे उनके बिहेवियर को लेकर बहुत से लोगों ने स्टेटमेंट्स दी हैं, एसआईटी के पास भी और एसीएस के पास भी। इसी प्रकार से डीजीपी को डायरेक्शन दी गई थी इस कोर्ट के द्वारा कि वो भी अपना इंडिपेंडेंट रिप्लाई फाइल करें। उन्होंने इंडिपेंडेंट रिप्लाई फाइल करने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम को बोला कि हमें रिकॉर्ड दो। उनमें कुछ मतभेद हो गया, तो जो डीजीपी का एफिडेविट है उन्होंने उस मतभेद को भी उजागर किया है, और मतभेद को उजागर करते हुए उन्होंने एक अपने एफिडेविट में पेन ड्राइव की बात की है कि एक पेन ड्राइव मिसिंग पाया गया, जो एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन वो अपने एफिडेविट में शायद ये लिखना भूल गए, या शायद वो स्लिप ऑफ हो गया उनके माइंड से, कि जो एसआईटी मिसिंग आदमी को ढूंढने के लिए कंस्टिट्यूट की गई थी, उस एसआईटी के जो जो ऑफिसर्स पार्ट बनाए गए थे, उनमें से एक ऑफिसर ने वो पेन ड्राइव को छुपाया था, और पेन ड्राइव छुपाने के साथ उस ऑफिसर ने उस पेन ड्राइव को में जो डाटा था उसको डिलीट भी कर दिया था, डेटा को। वो एक्शन, वो एसआईटी डायरेक्टली अंडर द डीजीपी पुलिस के अंडर काम कर रही थी। वो एसआईटी डायरेक्टली अंडर एडीजीपी ज्ञानेश्वर जी के अंडर काम कर रही थी, और उस एसआईटी को उन ऑफिसर्स को उस ऑफिसर के खिलाफ इमीडिएट एक्शन लिया जाना चाहिए था। लेकिन उसके बारे में वो डीजीपी की रिपोर्ट अभी साइलेंट है उन्होंने। लेकिन गवर्नमेंट ने जब वो ऐसा बॉडी मिल गई, उसके पश्चात जो यहाँ पर छोटा न्यू शिमला में एफआईआर दर्ज की गई, एक नई एसआईटी बनाई गई जिसको ये जिम्मा दिया गया कि आप मौत के कारणों को भी ढूंढेंगे, और पूर्णतः जो भी जांच की पहलू है सारे पहलुओं की जांच करेंगे, जिसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रखा गया। वो हर प्रकार की जांच करके उन्होंने कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है।